नमस्कार। इस आज़ादी से अच्छा तो अंग्रेज़ों की गुलामी थी। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर कई अत्याचार किए जो हमारी सरकारों ने हमें पढ़ाया, जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ों को बुरा बताया गया। मगर सच ये है कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाकर कई एहसान किए। उन्हीं एहसानों को आज हम जानेंगे। वैसे भारत और भारतीय लोग तो अंग्रेज़ों के आने से पहले ही गुलाम थे। पहले राजा रजवाड़ों के गुलाम थे, बाद में मुस्लिम शासकों के। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 10, मुस्लिम शासकों से आज़ादी दिलाई। अगर अंग्रेज भारत ना आते तो शायद आज ज़्यादातर लोगों के नाम के पीछे खान सरनेम लगा हुआ होता। मुस्लिम शासक हैवान थे। राजगद्दी के लिए अपने पिता भाई सबको मार डालते थे, जैसे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां भाइयों के साथ किया था। मुस्लिम शासकों के राज के दौरान लोगों को जबरदस्ती तलवार के दम पर इस्लाम से जोड़कर उनका धर्म बदलवाया गया। औरतों और लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, महिलाओं को हरम में रखते थे। हमारे देश के राजा शासन बचाने के लिए अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम शासकों से करवाने लगे। मुस्लिम शासकों ने कई हिंदू मंदिर तोड़े, मगर अंग्रेजों ने मुस्लिम शासकों का अंत किया। नंबर 9, एजुकेशन। पहले पढ़ने लिखने का हक सिर्फ राजा, ब्राह्मण, सेठ, साहूकारों के बच्चों को था। दूसरी जातियों को पढ़ने का हक नहीं था, मगर अंग्रेजों ने पढ़ने का हक सभी को दिया। पढ़ने के लिए अंग्रेजों ने कई मिशनरी कॉलेज और स्कूल खोले। पढ़ाई के मामले में आज भी वही स्कूल कॉलेज टॉप में आती है जो अंग्रेजों ने बनवाई, जैसे कि अजमेर का मेयो कॉलेज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पढ़ लिख कर ही तो महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अनशन करना शुरू किया और अपने हक की लड़ाई लड़ी। सोचो, अंग्रेज इनको पढ़ने ही नहीं देते तो क्या होता। नंबर 8, कानून व्यवस्था। पहले जब भी कोई वाद विवाद होता, न्याय के लिए लोग राजा या मुखिया के पास जाते। राजा मुखिया का जो भी फैसला होता वह मानना पड़ता, चाहे जिसे दोषी बताया भले ही वो निर्दोष हो। राजा के फैसले के खिलाफ जाने की जरूरत कोई नहीं करता। इन सब को देखकर अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था और अदालतें बनवाई। अब न्याय करने का तरीका बदला। अगर फैसले से संतुष्ट नहीं है तो लोग अब ऊपरी अदालत तक जाने लगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों की देन है। नंबर 7, सती प्रथा का अंत। ये एक भयानक प्रथा थी। पति के मरने के बाद की औरत को भी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा को देखने के लिए लोग आसपास के क्षेत्रों से आते। आग लगाने के बाद अगर औरत खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करती तो लोग लाठी डंडों से मारकर उसे अधमरा कर देते थे। आग में जलने के कारण दर्द से अगर औरत चिल्लाती तो ढोल बजाकर उसकी आवाज़ को दबाया जाता था। यह देखकर अंग्रेज भी हैरान हो गए। फिर अंग्रेजों ने ऐसी प्रथा को बंद करवा कर सख्त कानून बना दिए। अंग्रेजों के मन में इंसानियत थी। ये प्रथा चाहते तो राजा रजवाड़े भी बंद करवा सकते थे। राजा रजवाड़ों ने अंधविश्वास का फायदा उठाया। नंबर 6, छुआछूत। आज से 100 साल पहले आप किसी ब्राह्मण, सेठ, साहूकार के आसपास भी नहीं बैठ सकते थे। ना ब्राह्मण के साथ बैठकर खाना खा सकते थे। नीची जाति वालों के साथ बहुत अत्याचार होते थे। चप्पल नहीं पहनने देते। जिस सड़क से ऊंची जाति वाला आ रहा होता उसके निकलने के बाद ही नीची जाति वाले को निकलने का अधिकार था। पानी पीने के लिए अलग कुआं होता था। मगर अंग्रेजों की नज़रों में सभी इंसान एक थे। अंग्रेजों ने छुआछूत को खत्म किया, जिसका फायदा आज हमें मिल रहा है। वैसे छुआछूत आज भी है, मगर उतना नहीं। नंबर 5, फैशन। आज भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, मगर आज भी हम अंग्रेजों के कपड़े पहन रहे हैं। पैंट, शर्ट, स्कर्ट, ये सब अंग्रेजों की देन है। हमारा परिधान हमें पहनने में शर्म आती है। क्यों? कॉलेज जाते वक्त धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते लोग? कुल मिलाकर अंग्रेजों ने हमें फैशन दिया। एक और धोती को बांधने में समय लगता, पैंट शर्ट में समय नहीं लगता। यही कारण है आज हमने अंग्रेजों के कपड़े, उनकी स्टाइल को अपना लिया। फैशन भी अंग्रेजों की देन है। नंबर 4, भारत को जोड़ा। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे राजा रजवाड़ों ने भारत को कई टुकड़ों में बांट रखा था। उदाहरण के लिए राजस्थान भी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। सेम इसी तरह से बाकी राज्यों का भी यही हाल था। अंग्रेजों ने सभी राजाओं की रियासतों को जोड़कर एक राज्य बनाया और राज्यों को जोड़कर असली भारत बनाया। भारत का पहला नक्शा भी अंग्रेजों ने ही बनाया। नंबर 3, सरकारी ढांचा। आज भारत को आज़ाद हुए इतने साल बीत गए, मगर पूरा सिस्टम वैसा का वैसा ही है जैसे अंग्रेजों ने बनाया। आज भी उसी संसद से देश चल रहा जो अंग्रेजों ने बनवाई। भारतीय आर्मी का सिस्टम, ऑफिसर रैंक, पूरा ढांचा वैसा का वैसा ही है जैसे अंग्रेजों ने बनाया। हमारे नेताओं ने क्या किया इतने सालों में? बना बनाया देश, सरकार, सब कुछ मिलने के बाद भी हम विकासशील देशों में आते हैं।
नंबर 2, इमारतें और पुल। मुंबई का छत्रपति टर्मिनल, कोलकाता का विक्टोरिया पैलेस, हावड़ा ब्रिज, ऐसी ढेरों इमारतें पुल अंग्रेजों ने बनवाए जो आज भारत की शान है। इतने साल होने के बाद भी इमारतें पुल वैसे के वैसे ही है। हमारी सरकारें जो पुल इमारतें बनवाती समय से पहले जर्जर हो जाती या गिर जाती, ऐसा क्यों? कमेंट में लिखें। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का जल्द ही आने वाला है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ कमी रह सकती है, कोई कमी हो तो कमेंट